बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है ना डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे। किस तरह से हम लोग जो है ना क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं अगेंस्ट बर्ड डैमेज। क्लियर है? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन अगेंस्ट बर्ड डैमेज। बेसिकली टू वेज देखेंगे हम लोग जिसमें आ जाता है, एक तो डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड द सेकंड इज द इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जी डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसमें बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन होगी। कैसी मॉडिफिकेशन होगी? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो टाइमिंग तब्दील कर देंगे जिसमें हम लोग जो है ना सोइंग करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को उगाते हैं। और मजीद ये अगर जब हम लोग अल्टर कर देंगे, तब्दील कर देंगे उगाने के टाइम, तो डेफिनेटली उसकी हार्वेस्टिंग डेट भी तब्दील होगी। मजीद ये कि हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएं फिजिकल एरोटोरी या फिर केमिकल टेक्निक्स को जिसके जरिए वो रिपेल करे, जानदार रिपेल करे बर्ड उस स्पेसिफिक क्रॉप एरिया से। क्लियर है जी? इसमें बेसिकली क्या होगा जी, मॉडिफिकेशन शामिल है। मॉडिफिकेशन करनी है, किसकी मॉडिफिकेशन करनी है? क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम की कैसे मॉडिफिकेशन करनी है? अल्टरिंग करनी है, तब्दीली करनी है हम लोगों ने उगाने की टाइमिंग को, सोइंग की क्या करनी है? तब्दीली करनी है। और मजीद है कि हम लोगों ने हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट डेट्स को भी क्या करना है? अल्टर करना है। जब उगाने की टाइमिंग ही तब्दील होगी तो डेफिनेटली उसकी पकने की जो डेट्स है वो भी क्या होगी? तब्दील होंगी। मजीद है कि हम लोगों ने क्या करना है? इंट्रोड्यूस करवाना है। क्या करना है जी? इंट्रोड्यूस करवाना है। किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है जी? फिजिकल, हमने इंट्रोड्यूस करवाना है फिजिकल एरोटोरी और केमिकल टेक्निक्स को, केमिकल टेक्निक्स को जिसके जरिए हम जो है ना आसानी से परिंदों को रिपेल कर सकते हैं क्रॉप एरिया से। क्रॉपिंग सिस्टम की जो मॉडिफिकेशन है आमतौर पर ये नामुमकिन होती है इरिगेटेड एरियाज में, जहाँ पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप जो है ना वो इंतहाई जो है ना मुनासिब तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, ये क्या है जी? मॉडिफिकेशन क्रॉपिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होती है? फिजिबल होती है। किस स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही है? इरीगेटेड एरियाज की, जहां पर प्लांट वाटर रिलेशनशिप जो है ना उसका जो है ना मुनासिब उसको कंट्रोल किया जाता है। प्लांट वाटर रिलेशनशिप जो है ना मुनासिब तरीके से कंट्रोल किया जाता है। एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। अगर हम लोग जो है ना एविडेंस लें तो अफ्रीका में फील्ड स्टडी की गई। कहाँ कहाँ पे काम हुआ था? अफ्रीका में फील्ड स्टडी की गई जहाँ पे सजेस्ट किया गया था क्यूला प्रॉब्लम्स के बारे में। ये क्यूला बर्ड जो है ना अटैक करता है इरिगेटेड राइस पर। अफ्रीका में फील्ड स्टडी की गई जिसमें बेसिकली देखा गया क्यूला बर्ड अटैक करता है इरिगेटेड राइस को।
मिसाल के तौर पर अब हम सॉल्व किया गया कि वल्नरेबल स्टेज की जो टाइमिंग है ना उसको सॉल्व किया गया। क्लियर है? क्रॉप की डेवलपमेंट में वल्नरेबल स्टेज की टाइमिंग को सॉल्व किया गया और इस तरह से ये जो फाल की उस पीरियड में जहां पर माइग्रेटरी बर्ड जो है ना एब्सेंट होते हैं, इसकी डेवलपमेंट उस वक्त करवाई गई जब माइग्रेटरी बर्ड जो है वो मौजूद नहीं थे उस एरिया में। इस तरह से जो हार्वेस्ट टाइमिंग मेथड है ना उसने इस बात को सजेस्ट किया कि एक डायरेक्ट क्रॉप में प्रोटेक्शन मेथड जो है ना वो एक फंटेस्टिक मेथड है अगर हम लोग जो है ना स्पेसिफिक एरिया से जो है ना बर्ड के बचाव करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड को या स्पेसिफिक क्रॉप को। क्लियर है? क्यूला बर्ड के अटैक को हम लोग बचाना चाहते थे इरिगेटेड राइस पे, तो उसके नतीजे में क्या सजेस्ट किया गया था? सोल्व किया गई थी टाइमिंग दी वल्नरेबल स्टेज, वो स्पेसिफिक स्टेज जिसके ऊपर जो है ना क्यूला बर्ड आके जो है ना अटैक कर लेता है उसकी जो है ना टाइमिंग को सोल्व किया गया इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप, इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। क्लियर है? अब बेसिकली क्या हुआ, ये हार्वेस्ट टाइमिंग मेथड जिसने सजेस्ट किया एक जबरदस्त किस्म के डायरेक्ट क्रॉपिंग प्रोटेक्शन मेथड को। मजीद हम लोग इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं प्लांटिंग रेट्स के बारे में, मतलब कि हम लोगों ने किया कि कम तादाद में जो है ना प्लांटेशन करनी शुरू कर दी। अनदर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल क्या है जी, इसमें क्या किया? लॉवरिंग दी प्लांटिंग रेट्स के कम तादाद में जो है ना वो पौधे उगाने शुरू कर दिए रेट्स। इसमें अगर हम लोग बात करें सनफ्लावर की, सनफ्लावर क्रॉप, तो इंडिविजुअल जो प्लांट है ना उसको ज्यादा ग्रोइंग स्पेस चाहिए होती है जिसके नतीजे में ज्यादा फ्लावर जो हेड्स है ना वो अच्छे तरीके से फील्ड अप होते हैं सीड के साथ। फ्लावर डिस्क की सेंटर में जो है ना ज्यादा सीड अप होते हैं। क्लियर है? किसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है? सीड सनफ्लावर की। The individual plant have more growing space. Individual plant have more growing space. इंडिविजुअल प्लांट ने क्या किया? ज्यादा ग्रोइंग स्पेस ली जिसके नतीजे में लार्जर फ्लावर हेड्स हुए और इसमें जो है ना ये फील्ड अप थे, ये लार्जर फ्लावर जो है हेड्स थे ना ये क्या थे? फील्ड अप थे सीड से। फील्ड सीड अप टू द सेंटर ऑफ फ्लावर डिस्क। फ्लावर डिस्क के सेंटर से जो है ना वो ज्यादा जो है ना सीड जो है ना वो ग्रो हुए। अब कंपैरेटिव ट्रायल्स किए गए थे यूएसए में। क्या किए गए? कंपैरेटिव ट्रायल्स किए गए यूएसए में कि ये जो बिगर फ्लावर हेड्स है ना इनमें ज्यादा जो है ना खदशा नहीं होता कि ब्लैक बर्ड आके डैमेज कर दे, इनकी लेस वल्नरेबिलिटी है लार्जर फ्लावर हेड्स के ऊपर। क्लियर है? यूएसए में क्या हुए थे? ट्रायल्स किए गए थे, कंपैरेटिव ट्रायल्स किए गए थे यूएसए में। क्लियर है? जहां पर ये जो बिगर फ्लावर हेड्स में देखा गया कि लेस वल्नरेबिलिटी है कि अटैक हो सके ब्लैक बर्ड डैमेज का, लेस
लेस वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, किसका लेस वल्नरेबल है? टू ब्लैक बर्ड डैमेज का। क्लियर है? मजीद ये कि फिजिकल और केमिकल मेथड्स भी हैं जिसके जरिए जो है ना वो रिपेल किया जा सकता है बर्ड्स को क्रॉप से। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की। इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स की। अब ये जो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है ना क्रॉप्स की, इसको भी अचीव किया गया रिड्यूसिंग द ओवरऑल पेस्ट पॉपुलेशन। कैसे इसको अचीव किया गया? ओवरऑल पेस्ट पॉपुलेशन को कम करके, जो कि ज्यादा जरूरी नहीं थी। जरूरी नहीं है कि हम लोग क्रॉप की साइड में, नॉट नेसेसरली एट दी साइड ऑफ क्रॉप, ना सिर्फ ये कि हम लोगों ने क्रॉप की साइड में, बल्कि इर्द गिर्द की जितनी भी थी ना एरियाज, उसमें भी बर्ड की पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या है जी? रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है जी? किसको रिड्यूस करना है जी? ओवरऑल पेस्ट पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग क्रॉप के साइड के ही एरियाज में जो है ना बर्ड पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस करें। इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं? इसमें शूटिंग इन्वॉल्व हो सकती है, शूटिंग, शूटिंग या फिर किलिंग दी बर्ड्स, उनके ब्रीडिंग और रोस्टिंग साइट्स पर जो है ना किल किया जाए बर्ड्स को। किल बर्ड्स एट देयर ब्रीडिंग एंड रोस्टिंग साइट्स। क्लियर है? मजीद ये कि हम लोग कैप्चर कर सकें ट्रैपिंग और नेटिंग के जरिए, बाय कैप्चरिंग, कैप्चरिंग करना है किसके जरिए? ट्रैपिंग के जरिए और नेटिंग के जरिए। क्लियर है? ताकि जो है ना क्रॉप एरिया से जो है ना हम लोग जो है ना पेस्ट पॉपुलेशन को दूर कर सके। ये जो मेथड है ना, इसमें बेसिकली एविसाइड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एविसाइड्स जिसके जरिए हम लोग जो है ना वो बर्ड्स को किल कर सकते हैं। एविसाइड्स में कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, ये कॉन्टेक्ट पॉइजन भी हो सकता है कि जो सिर्फ टच ही करे तो जो है ना वो बर्ड जो है ना वो किल हो जाए। स्टमक पॉइजन भी है जिसका मोड ऑफ एक्शन जो है ना वो स्टमक में ही जाके जो है ना शो होना है, जहाँ चाहे एसिडिटी बढ़ा दे स्टमक की, जिस तरह से भी एलिमेंट्री कनाल या फिर लीवर डैमेज कर दे। क्लियर है ना? तो ये डिफरेंट वे है, स्टमक पॉइजन या फिर पॉइजन, पॉइजन बैट्स में। दूसरा ये कि हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं और टॉक्सिक मटेरियल के जरिए भी जो है हम लोग जो है ना इसको जो है ना किल कर सकते हैं इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ में। ये जो प्रोटेक्शन है ना, इसमें इनिशिएटेड ही उस वक्त किया जाता है जब फर्स्ट इंडिकेशन की जाए डैमेज की, या फिर डैमेज से पहले। क्लियर है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब डैमेज ही नहीं हुआ तो क्यों करनी है प्रोटेक्शन, तो इस बहुत ज्यादा ऐसी फील्ड्स भी हैं जहां पर जो है ना, जैसे कि ग्रीगेशियस स्पीशीज हैं जो कि अनाज वगैरह खाती हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं ना वो बहुत परसिस्टेंट फ्लोक फीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है ना उनकी आने से पहले ही जो है ना हम लोगों ने अपनी क्रॉप पे ऐसी जो है ना वो कंडीशंस लेके आनी है कि ऑटोमेटिकली जो है ना हमारी जो फसल है ना वो किसी भी पेस्ट से जो है ना वो बच जाए। क्लियर है? प्रोटेक्शन कब शुरू करनी है? जब फर्स्ट इंडिकेशन हो जाए डैमेज की, या फिर फर्स्ट इंडिकेशन से पहले ही, खास तौर पर उस सिचुएशन में जहां पर पेस्ट का बिहेवियर जो पैटर्न है वो उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मिसाल के तौर पर कुछ किसकी मैंने मिसाल दी है आपको, ग्रीगेरियस स्पीशीज जो कि बहुत बड़ी तादाद में बिल्टअप होते हैं, और ये क्या होते हैं? वेरी परसिस्टेंट फ्लूक फीडिंग, इनके बहुत इकट्ठे होकर जो है ना खुराक हासिल करते हैं। परसिस्टेंट फ्लूक फीडिंग,
फ्लूक का मतलब है बहुत बड़ी तादाद में आना, ठीक है। फ्लूक फीडिंग हैबिट, फ्लूक फीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं और इस तरह से बर्ड जो है ना वो ज़्यादा हार्डर होते हैं कि वो डिस्पर्स कर सकें या फिर उनको रिपेल किया जा सके। बर्ड्स आर देन मच हार्डर टू डिस्पर्स और रिपेल। ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग जो है ना उस पर्टिकुलर प्लेस से जो है ना रिपेल करें बर्ड्स को या फिर डिस्पर्स करें। ये केमिकल और जो नॉन केमिकल मेथड है ना वो भी हम लोग अचीव कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्रॉप प्रोटेक्शन में। क्लियर है जी। अब हम लोग जो है ना वो मजीद हम लोग बात करते हैं इनका जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से। वो हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है, थैंक यू।